इलाका मेरा अपना है और यहाँ पे बसने वाले जो भी लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं। इलेक्शन 2018 25 जुलाई ख़त्म हुए, उसके अगले दिन से ही मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। लोगों को थोड़ी सी याद दहानी कराता चलूँ कि वो लोग इस हुकूमत में भी और पिछली हुकूमत में भी वो हुकूमत के साथ थे और यहाँ से मुंतखब हुए थे। आज वो कोई बता सकता है वो लोग कहाँ हैं? वो आते हैं यहाँ पर लोगों की तकलीफ को देखने, या किसी के घर में पानी नहीं आ रहा या यहाँ सीवरेज के मामला डिस्टर्ब हुए में ये जो भी आकर वो बैठे, वो मेरी माँ थी, मेरी बहनें थी। मेरी वजह से अगर मेरी जात से उनको कोई तकलीफ हुई है, मैं उनसे माजरत भी चाहूँगा। DSP से SSP से कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें जो लोगों को गुमराह करके रोडों पे बिठाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PS 128 के सदर आरिफ कुरैशी साहब। इनसे पूछते हैं इस एहतजाज के हवाले से, जो यहाँ पहले एहतजाज किया जा रहा था, दोनों रोड्स बंद कर दिए गए थे, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, जो यहाँ पे पानी और बिजली के खिलाफ जहाँ एहतजाज किया जा रहा था, अभी दोनों रोड बंद कर दिए गए थे और ये मेन शाहरा है, ये यहाँ से आगे इंडस्ट्रियल एरिया को रोड जा रहा है, ये रोड बंद कर दिया गया था, तो उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए, मैं उस वक्त ये इस पंप की मोटर ख़राब थी और 2 से 3 दिन पहले इलाके के लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने वाटर बोर्ड के जो AC है उनसे रब्ता किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस पंप की मोटर ख़राब है, तो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो वो आज का उन्होंने मुझसे वादा किया था, पर इत्तेफाक की बात ये हुई कि मोटर आने से पहले जो है वो यहाँ लोग पब्लिक यहाँ आकर जमा हो गई, क्योंकि गर्मी है और ये पूरे कराची शहर में इस वक्त जो है वो पानी की प्रॉब्लम है। ये इसके अलावा फिर बात औक़ात जो है वो लोड शेडिंग होती है, जिस वक्त पानी का वक्त होता है इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होने का, तो उस वक्त लोड शेडिंग की वजह से भी जो है वो पानी नहीं पहुंच पाता लोगों के घरों तक, क्योंकि लाइट होगी तो वो जो है वो अपने घरों की मोटर चलाएंगे और वो पानी भरेंगे, तो लाइट भी नहीं होती। ये एक अलमिया चल रहा है और ये के इलेक्ट्रिक का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा जो है एक आवाम के साथ जो है वो दुश्मनी निकाल रही है यहाँ से। सर ये बताइएगा, जो वाटर बोर्ड की टाइमिंग है पानी की, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ के सदर हैं, तो क्या आप के इलेक्ट्रिक से बात नहीं कर सकते कि उस टाइम पे यहाँ पे लोड शेडिंग ना की जाए ताकि लोगों को पानी यहाँ मुहैया हो सके? ये बात नहीं कर सकते आप उनसे? देखें, बात यह है कि हमने ये बात की है कि से कि जो पंप है कि पंप की लोड शेडिंग ना हो, क्योंकि मेन मसला होता है पंप के ऊपर जहाँ से पानी एरिया में जा रहा होता है। अगर यहाँ नहीं होगी बिजली तो ये कैसे आगे पानी जो है वो सप्लाई दे सकते हैं? अब एरिया की आपको पता है कि लोगों के ऊपर बिलों का इशूज़ हैं। KC ने उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया हुआ है जहाँ पे बिलिंग कम है, और जहाँ है बिलिंग वहाँ पे नहीं है इतना मसला, पर बाज़ औक़ात ये एक बड़ा इशू रहता है। अब ये कि पब्लिक है, जाहिर सी बात है, पानी एक ऐसी चीज़ है सबकी ज़रूरत है, और अगर वो नहीं होता तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ़ होती है और वो इस वजह से अपना एहतजाज जो है वो कराने का राइट रखते हैं। पहले पिछले दिनों आप लोगों ने जो लाइनें डाली थी, तो उसमें लोगों का यहाँ धरने में कहना था कि जो लाइनें डाली गई थी वो पानी फ़रोख्त किया जा रहा है, तो यहाँ से जैसे दूसरे इलाकों में पानी फ़रोख्त करने का एक सिलसिला जारी है, तो हमें तो धोखा दिया गया। तो आरिफ हुसैन भाई इस वक्त क्यों नहीं आ रहे हैं, ये उस वक्त लोगों का कहना था, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि कोई अगर ये बात कह रहा है तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, और अगर ये लाइन के मुतालिक कोई ये समझता है कि ये लाइन किसी जो है गैर कानूनी तरीके से किसी और के इस्तेमाल में या किसी और को इसका पानी दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। ये लाइन इसी आबादी के लोगों के पास जा रही है, इसी आबादी के रहने वालों के पास ये लाइन जा रही है, और वहाँ भी तकरीबन 20-15 साल से ये प्रॉब्लम थी कि जो टेल पे जो एरिया है निटाल का, अपना छोटे मैदान का, उस एरिया में पानी नहीं जाता था। तो उसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए वाटर बोर्ड के साथ हमने बातचीत की, उनसे कहा कि भाई हमें ये लाइन जो है वो इस तरीके से निकाल कर दें कि वो टेल पर, क्योंकि एरिया है वहाँ पानी बहुत लेट पहुँचता है और उस वक्त जो है पानी की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग जो है ना पानी से महरूम रहते हैं। तो ये तो खैर अब ये सियासी हमारे मुखालफिन इस बात को इशूज़ बना रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास तो करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि जो काम पब्लिक के लिए तो उसको भी हम पब्लिक को जो है वो बताएं या उनको उकसाएं, गलत बयानी करें उनके साथ। और पब्लिक खैर समझदार है, बात औक़ात जज्बात में होती है तो वो
जो है वो अपने कान को नहीं देखती, बल्कि कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देती हैं कि वो हमारा कान ले गया। नहीं है कि जब से आपने इक़्तिदार संभाला है, जब से आप इलाके में एक सदर बने हैं, आपने बेइंतहाशा काम किए लोगों की खिदमत के लिए। जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने एक पार्क का इफ्तिताह किया, एक उजड़ा हुआ पार्क था जिसको आपने हरा भरा किया, जिसका इफ्तिताह जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी कारकर्दगी पे कोई शक किया जाए, लेकिन आप ये बताएं कि इस पार्क में भी पानी मुयस्सर किया जाएगा तो क्या पानी में रुकावट इसमें आगे पेश आएगी? कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अभी लाइनों में पानी नहीं है, तो इस मोटर के लगने के बाद भी लोगों को इसी तरह से पानी का अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उसमें आपका क्या इसमें अमली इक़दाम होगा? देखें, जहाँ तक बात रही पार्क की, वो आपको भी पता है कि वो पार्क, इससे पहले उस पार्क में क्या कुछ होता रहा है। वो पार्क एक मंशियात का अड्डा बना हुआ था और लोग जो है वहाँ मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो ये तो मेरे वर्कर जो हैं पार्टी के और हम सब ने मिलकर इसको कोशिश की इसके लिए कि इस पार्क को हम, क्योंकि वो आबादी ऐसी है वहाँ लोगों के लिए कोई तफरीह की जगह भी नहीं है, तो हमने कोशिश करके जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात की, डीसी से, तो हमने इस पार्क को जो है वो पब्लिक के लिए बनवाया। और मेरे ख्याल से इमरान भाई आपको खुद पता है, जिस वक्त ये लाइन हम डाल रहे थे तो आप उस वक्त भी जो है हमसे हमारे साथ थे और यही इंटरव्यू में आप मुझसे कर रहे थे कि ये लाइन के मुतालिक जिस वक्त लोगों के क्या व्यूज़ थे, कि लोग कितनी तारीफ़ें कर रहे थे पीपल्स पार्टी की या इस काम की। तो आप खुद बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि जब एक चीज़ आपके होते हुए जो है वो लोगों के लिए जा रही थी और खुलेआम जा रही थी, अगर ये कहीं किसी फैक्ट्री में जा रही होती, किसी ऐसे कोई उस पर जा रही होती जो आजकल पानी की शॉपें बनी होती हैं, तो वो भी आपके सामने होता। तो ये तो अब लोगों की बात है, या शायद आप भी इस बात को भूल गए, इसलिए आपने मुझसे ये सवाल कर दिया। आखिर में आप ये मैसेज दें वाटर बोर्ड को, इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया ये जो किया जा रहा है लोड शेडिंग का, आप सदर हैं इलाके के, माशाल्लाह से आप मौसिस हैं, तो इलाके मकीनों के लिए आप थोड़ा सा ये अपील करें। देखें, बात यह है कि ये इलाका मेरा अपना है और यहाँ पे बसने वाले जो भी लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो किसी तकलीफ़ में रहें। हालांकि मैं इलेक्शन जीता नहीं हूँ यहाँ से, ये सबको पता है, और मैं उस दिन से, जिस दिन से इलेक्शन 2018 25 जुलाई ख़त्म हुए हैं, उसके अगले दिन से ही मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और इस चीज़ को मद्देनज़र कभी नहीं रखा मैंने कि कौन किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है या कोई किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी जो है ऐसे जो है मामले में नहीं होती है कि किसी में ज़बान का या कौम का किसी किस्म का जो है फ़र्क हो। मैंने यहाँ सबके लिए काम किया है, हर कौम के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त वो लोग जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, बात में इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी सी याद दहानी कराता चलूँ कि वो लोग इस हुकूमत में भी और पिछली हुकूमत में भी वो हुकूमत के साथ थे और यहाँ से मुंतखब हुए थे। आज वो कोई बता सकता है वो लोग कहाँ हैं? वो आते हैं यहाँ पर लोगों की तकलीफ़ को देखने, या किसी के घर में पानी नहीं आ रहा या यहाँ सेवरेज के मामला डिस्टर्ब हुए में वो आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ही होते हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं और कोई इसलिए नहीं। ये जो भी आकर वो बैठे, वो मेरी माँ थी, मेरी बहनें थी। मेरी वजह से, अगर मेरी ज़ात से उनको कोई तकलीफ़ हुई है, मैं उनसे माज़रत भी चाहूँगा, पर यह तरीका नहीं था कि जिन लोगों ने उनको गलत बयानी करके उकसा के यहाँ रोडों पे बिठाया इस गर्मी में। मैं समझता हूँ सबसे बड़े मुजरिम वो हैं और कानून से भी मैं मुतालबा करता हूँ इन यहाँ के थानों से, डीएसपी से, एसएसपी से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें जो लोगों को गुमराह करके रोडों पे बिठाते हैं इस गर्मी में और उनकी आड़ में अपने सियासी मकसद जो है वो पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप अपने इस चैनल के ज़रिए, आप अपने मीडिया के ज़रिए भी ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो आवाम को गलत बयानी करके और इदारों के ख़िलाफ़ या डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ उकसा के रोड ब्लॉक करना, लाखों लोगों को डिस्टर्ब करना, ये अखलाकियत नहीं है। तो क्या आपको लगता है, आपको पता है, इस बारे में आप जानते हैं उन लोगों को जो इस तरह के जो इस्तेमाल कर रहे हैं अनासिरों को, जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या वो उनसे वाकिफ़ हैं आप? देखिए, वो तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि वो वही लोग हैं जो अपनी नाकामियों का जो है वो मलबा जो है वो हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बात ये होती है कि आप भी समझते हैं यहाँ पे कि लोग जो है जो मुंतखब होता है, अब अगर वो ये बात करे कि मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं है, भाई कैसे नहीं है तुम्हारे इख्तियार में?
अगर आपके इख्तियार में कुछ नहीं है तो आप जो एमपीए बन के बैठे हो या चेयरमैन बनकर बैठे हो या एमएनए बन के बैठे हो तो छोड़ दें वो ओहदा। अगर आप इस आवाम के वोटों से आए ना तो फिर क्यों उस पर भी मुसल्लत हो और आवाम को बेवकूफ़ भी बना रहे हो कि ये हम तो नहीं कर रहे, ये तो फलाना कर रहा है। बिल्कुल भाई, हमने देखा कि यहाँ पे डीएसपी नाज़िमाबाद, डीएसपी ट्रैफिक और एसएचओ नाज़िमाबाद ने आके मुजाहिरीन से जो है ना मुतालबा वो किया है, बातचीत की है। उसके बाद जो है ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो रोड खुलवाएँ और शाम तक का टाइम दिया। अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ मोटर्स लग चुकी हैं, आपने आके ये मोटर्स बनवा के लगा दी हैं मोटर्स, तो कब तक पानी लोगों को मिल जाएगा ये बता दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पंप जो है वो ख़राब थे और आज का वादा था उनसे कि आज उन्होंने ये लगाना था। तो इत्तेफाक की बात ये कि आज मैं सुबह से इसी रोड पर ही हूँ और यहाँ पे सीवरेज का एक बहुत बड़ा काम जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, जो नाज़िमाबाद, जलालाबाद, औरंगाबाद 1H 1E 1A के जो यहाँ के एरिया हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इंशाल्लाह वो आगे चल के ये काम जब कंप्लीट होगा तो सीवरेज की एक प्रॉब्लम थी वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। मैं सुबह से ही यहीं पर ही था इसी रोड पे। अच्छा, मैं क्योंकि गया था वाटर बोर्ड के ऑफिस, इसीलिए कि अभी तक क्या हुआ कि वो मोटरें आई या नहीं आई, तो वो ये मुझे कहने लगे कि वहाँ रोड पे पब्लिक जो है वो रोड जो है ब्लॉक करके बैठी है, हमारी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, तो वो खुलेगा तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं खुद फिर उस गाड़ी में बैठकर जिसमें वो मोटरें रखी थी वो लाकर मैंने भी यहाँ पे पंप पे जो है वो छोड़ी और अभी आपने देखा भी होगा कि वो अभी फिटिंग उसकी चल रही है। तो इंशाल्लाह ये है कि अब आज जो भी जब पानी का टाइम होगा तो इंशाल्लाह पानी आ जाएगा, अल्लाह ना चाह। कोई ऐसी बात नहीं है, लोड शेडिंग की भी तो प्रॉब्लम है। मसला ये है कि मैं आवाम को ये कहूँगा कि इस बात को भी समझे कि जिस वक्त पानी आ रहा होता है या स्टार्ट होता है पंप से तो एरियो में लोड शेडिंग हो रही होती है। अब उनके जब मोटरें चलेंगी नहीं तो वो पानी कैसे भरेंगे? तो ये सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें, ये ना समझें कि पानी कोई उनको पहुंचाया नहीं जा रहा, पानी उनके लिए जा रहा है। रिक्वेस्ट है जो रात की लोड शेडिंग है तकरीबन 1:30-2 में 6 बजे के बाद कर लें या अभी कर लें तो जो पानी की टाइमिंग है वो मुतासिर नहीं होगी। अभी मोटर तो कम से लग चुकी है और इंशाल्लाह लोगों को पानी भी मिलेगा, लोग बेसब्र हो जाते हैं, फौरन एक्शन लेने पर तुल जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना आरिफ कुरैशी साहब की बात, जो PS 128 के सदर हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोटर लग चुकी हैं और इस वक्त इंशाल्लाह इंस्टॉल हो रही हैं मोटरें, कुछ देर में इंशाल्लाह पानी का मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मैं हूँ मोहम्मद असद, KN 24 सच की आवाज़, कराची।